तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक है। हम लोग इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन मतलब ही क्या समझ में आता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है? किसी यंग वन को बर्थ देना, किसी भी यंग वन को बर्थ देना, ये दो तरह का होता है। अभी हम लोग इसमें दो तरह का पढ़ेंगे। यंग वन का बर्थ दोनों में दिया जाता है। असेक्सुअल होता है, एक होता है सेक्सुअल। एक क्या होता है? असेक्सुअल। एक क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें जो पेरेंट्स होते हैं सिंगल पेरेंट्स डिमांड होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल करने का मतलब क्या होता है? एक मेल होना चाहिए एंड एक फीमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कितना पेरेंट्स होते हैं? दो पेरेंट्स होते हैं। कितना होते हैं? दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सेल के बारे में देखते हैं। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं माइटोसिस और एक होते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या होता है और माइटोसिस मतलब क्या होता है? मियोसिस में और माइटोसिस में एक ही चीज का डिफरेंस है। माइटोसिस में होता है जो कि 2n जेनेटिक मटेरियल रहता है और मियोसिस में जो डिवीजन होता है n में जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो जाता है। स्टार्टिंग में 2n है। अगर यहाँ पे माइटोसिस अगर डिवीजन हो रहा है तो जो इसका जीन मटेरियल होगा, जो जीन होगा वो 2n में डिवीजन होगा। माइटोसिस यहाँ हुआ है। अगर मियोसिस हो रहा है तो वो हाफ डिवीजन हो जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल है उसका डिवीजन हाफ हो जाएगा। जो भी ये पेरेंटल है, पेरेंटल सेल है और ये ऑफस्प्रिंग सेल है। तो पेरेंटल सेल में भी 2n है और ऑफस्प्रिंग सेल में भी 2n है। लेकिन यहाँ पेरेंटल सेल में 2n है लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल हाफ हाफ हो गया है। ऑफस्प्रिंग सेल में n हो गया है। तो ये चीज कैसे होता है इसको और आगे अच्छे से पढ़ते हैं। डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, उसके बारे में देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में होता है कि जो स्टार्टिंग में ये जो डीएनए होता है, डीएनए कुछ इस तरह का है। इसमें जेनेटिक मटेरियल ATCG रहता है। क्या होता है? ATCG। ये क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन जिसको बोल सकते हैं। यही वो प्रोटीन है जो कि ऑफस्प्रिंग में जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होगा इसमें? कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये पेरेंटल डीएनए, ये क्या है? पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए है। अगर ये ऑफस्प्रिंग में डीएनए जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सबसे पहले कॉपी होगा। कॉपी अगर हुआ है, इस तरह से कॉपी अगर हो गया है, ये डीएनए कॉपी हो गया है, अभी ऑफस्प्रिंग में जाने वाला है, तो एक क्या होगा? एक फंक्शनल पेयर होता है और एक होता है यूजलेस पेयर होता है। जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल आया है तो एक ही पेयर होगा जो कि ऑफस्प्रिंग में जाएगा। इसमें से एक ही पेयर है जो कि एक सही है जो ऑफस्प्रिंग में जाएगा और एक जो पेयर है वो कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें जितना भी अमीनो एसिड प्रोटीन आया है वो फंक्शन लेस होता है। लेकिन जो एक अमीनो एसिड होता है वो फंक्शनल होता है, जो ऑफस्प्रिंग में जाता है। जितना भी पेरेंट्स का प्रॉपर्टी हुआ, फंक्शन हुआ, वो सारे चीज ऑफस्प्रिंग में कौन पहुंचाता है? यही डीएनए पहुंचाता है।
अभी जो प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है। जो पेरेंटल में एक डीएनए होता है, कॉपी हुआ, एक कॉपी होता है जो कि फंक्शनल होता है, एक होता है जो कि डुप्लीकेट होता है, फंक्शनल लेस होता है, उसमें कोई भी काम का चीज नहीं रहता, इसलिए इसका कोई भी यूज नहीं होता है। ये जो डीएनए है वो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, और वहां जितना भी पेरेंट्स का आइडेंटिटी है, फेयर होना, आई का कलर चेंज हो जाता है, ये सारे चीज इसी चीज के कारण होता है, जो कि पेरेंट्स का कॉपी इसमें जीन है। जीन किसे बोल रहे हैं, जीन एक सिंगल, जीन एक सिंगल बोल सकते हैं। इसका जीन कैसा है, पेरेंट्स का आई ब्राउन था, बच्चे का आई भी ब्राउन हुआ, तो ये जीन के कारण हुआ। वो जीन जो था, वो नंबर ऑफ जो जीन था वो आया लेकर पेरेंट्स का कलर। अगर पेरेंट्स का हाइट 5 फुट का है तो बच्चे का भी हाइट 5 फुट का हुआ, वो लेके कौन आया, जेनेटिक मटेरियल से जीन लेके आया। लोग पढ़ते हैं असेक्सुअल के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जान लिए थे किसमें सिंगल पेरेंट्स डिमांड होता है, सिंगल पेरेंट्स रिक्वायरमेंट होता है इसमें। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीसेलर और यूनिसेलर दोनों हो सकते हैं। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, मल्टीसेलर कौन होते हैं, यूनिसेलर कौन से होते हैं, ये सारा चीज आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी कौन कौन तरह का होता है असेक्सुअल में रिप्रोडक्शन, कौन कौन सा हो गया। सबसे पहले होगा फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन। सेकंड क्या होगा, रीजनरेशन। क्या होगा, सेकंड क्या होगा, रीजनरेशन। थर्ड क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, बर्डिंग। क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, वेजिटेशन। क्या होगा, वेजिटेशन। सिक्स क्या होगा, सिक्स क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। सेवन क्या होगा, टिश्यू कल्चर। क्या होगा, टिश्यू कल्चर। अब यहाँ वन बाय वन समझते जाते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन और फ्यूजन में एक चीज बताते हैं। क्या है, फ्यूजन। यहाँ देखिएगा, यहाँ आई है और यहाँ यू है, यू इस तरह से मिल रहा है ना, तो कोई भी चीज अगर दो सब्सटेंस आके मिलेगा, अगर किसी को फ्यूजन और फ्यूजन में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आता है, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है, फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं, तो ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। फ्यूजन मतलब यू के शेप में आके मिल रहा है, तो कोई भी दो सब्सटेंस अगर आके मिल रहा है इस तरह से, उसे बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, दो सब्सटेंस आके एक साथ मिला उसे बोलेंगे फ्यूजन। अगर ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, फ्यूजन। यहाँ तक क्लियर हुआ, फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ क्या है, आई है। क्या है, आई है। फ्यूजन है मतलब कोई भी चीज अलग हो रहा है। तो अमीबा के साथ क्या होता है, अमीबा के साथ क्या होता है, इस तरह से अमीबा ये मैच्योर होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से, इस तरह से ये क्रिएट होता है। उसके बाद लास्टली ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से डिवीजन होने को होता है, इस तरह से हो जाता है। अब न्यूक्लियस के बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगा, न्यूक्लियस भी सेपरेट होने को है। क्या है, न्यूक्लियस भी अब सेपरेट होने को है। यहाँ मैच्योर हो गया, थर्ड स्टेज में चला गया है। उसके बाद लास्ट स्टेज में अमीबा के साथ क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग हो गया। ठीक है, ये अमीबा था, स्टार्टिंग फेज में ये अमीबा था, उसका न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि विदिन अ सेल है। आफ्टर सम टाइम न्यूक्लियस में डिवीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ टाइम बाद और देखते हैं तो काफी ज्यादा सेपरेशन हो गया, दोनों न्यूक्लियस के बीच में काफी ज्यादा सेपरेशन हो गया है। कुछ टाइम और देखते हैं, उसके बाद
न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाती है। क्या है? पेरेंटल सेल है। फ्यूजन में भी अब दो तरह का होता है। एक होता है बाइंडरी फ्यूजन, जो कि अभी देख चुके हैं, इसे बोलेंगे बाइंडरी फ्यूजन। एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन कहने का मतलब ये है, उसमें जो सेल है मल्टीपल सेल है। यहाँ पे क्या था? बाई था। बाई मतलब दो सेल। यहाँ पर क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा। ये सेल है, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस है। धीरे धीरे अगर ये मैच्योर होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओपनिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ओपनिंग क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये कितना सेल हो चुका है? मल्टीपल सेल है, मल्टीपल न्यूक्लियस है उसके अंदर। मल्टीपल न्यूक्लियस हो गया। ये धीरे धीरे क्या बन रहा है? ये डॉटर सेल है। ये क्या है? पेरेंटल सेल है। ये क्या है? डॉटर सेल है। ये क्या है? पेरेंटल सेल है। उसके बाद क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा था? जो एक न्यूक्लियस बाहर निकला वो सिंगल एक पेरेंट्स का रूप ले लेता है। यहाँ क्या होगा? सिंगल जो एक सेल बाहर निकलेगा वो भी अपना पेरेंट्स का रूप ले लेगा। मतलब ये जितना भी सेल है, 1 2 3 4 5, जितना भी सेल है वो सारा एक सिंगल पेरेंट्स का रूप ले लेगा। मतलब ये सारा सिंगल एक डॉटर सेल है। सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा कितना है? 9 डॉटर सेल है। ये नहीं कि एक ही, यहाँ पे कितना है? 9 डॉटर सेल है। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देख लिए, जो कि अमीबा में होता है। ये देख लिया स्पाइरोगायरा में होता है, पैरासाइट में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। बाइनरी फ्यूजन किस में हुआ है? अमीबा में हुआ है। किस में हुआ है? अमीबा में हुआ है। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन है किस में हुआ है? पैरासाइट में हुआ है और प्लाज्मोडियम में हुआ है। किस में हुआ है? प्लाज्मोडियम में हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन करने का मतलब क्या है? रीजनरेशन मतलब कोई भी एक पार्ट्स टूटा उसका, वो फिर से जनरेट हो जा रहा है। री मतलब रिपीट। री मतलब क्या होता है? रिपीट। कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा है तो उसे बोलते हैं री। जनरेशन मतलब एक जनरेशन को फिर से वो कंटिन्यू करेगा। वर्ड को तोड़िएगा तो बायोलॉजी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? रीजनरेशन। मानिए कि ये है कुछ इस तरह से, ये है, ये क्या है? पैलिनेरिया। क्या है? पैलिनेरिया है ये। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर हम लोग कट लगा देते हैं, एक यहाँ कट लगाएं, एक यहाँ कट लगाएं, एक यहाँ कट लगाएं, तो किस तरह से ये फिगर बन जाएगा? कुछ इस तरह से ये फिगर बन जाएगा। ये एक अलग पार्ट्स ले लेंगे, ये एक अलग पार्ट ले लेगा और ये एक अलग पार्ट्स ले लेगा। ये चीज हो रहा है यहाँ। लास्टली क्या होगा? रीजनरेशन मतलब क्या हो रहा था? रीजनरेट कर जाना। ये एक सिंगल पार्ट फिर से ये इसी तरह से बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये पार्ट्स भी है जो कि इस तरह से बन जाएगा। ये भी पार्ट्स है जो कि इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये भी पार्ट्स है जो कि इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये एक सिंगल सारा बॉडी बन चुका है। अब इसमें समझ में आ रहा है? ये यहाँ एक सिंगल सेल था, इसमें गया, उसके बाद ये सारे चीज में चला गया। सिंगल ही था। किस में हो रहा है? पैलिनेरिया में हो रहा है। किस में हो रहा है? पैलिनेरिया में हो रहा है। इसका एग्जाम्पल ये किसका खत्म हो गया? रीजनरेशन भी क्लियर हो गया। रीजनरेशन मतलब समझ में आ रहा है? रीजनरेशन वर्ड को समझिएगा, पूरा चीज क्लियर है। बस उसके बाद आपको एग्जाम्पल याद करना है। ये डायग्राम यूं ही आपको याद हो जाएगा। ये वर्ड का मतलब समझिए, फ्यूजन का मतलब ही समझा दिए। अगर वो वर्ड याद रहा, डायग्राम आपको यूं ही याद हो जाएगा। बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर मतलब क्या होता है और फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? दोनों अलग अलग समझिए, वो भी क्लियर है। स्पोर मतलब क्या हो रहा है?
दाना दाना जैसा स्पोर, इस तरह से है, ये ग्रुप में होता है। कैसे ये ग्रुप में है, इस तरह से। स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर बाहर की ओर निकलेगा और ये आगे दूसरे जगह जाके जनरेट हो जाता है। ये इसमें से अगर स्पोर बाहर निकला, स्पोर इससे बाहर निकला, वो कहीं और सरफेस पे गिरा, ये इसी तरह का प्लांट फिर से यहाँ रिफॉर्मेशन हो जाता है। मानिए कि ये ब्लास्ट हुआ, ये स्पोर ब्लास्ट हुआ तो ये इधर साइड आएगा, यहाँ का जितना भी स्पोर है वो बाहर निकल के आएगा। ये बाय द एयर इस अगर सरफेस पे गिरा तो क्या होगा, यहाँ भी ये पेड़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ भी ये पेड़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल क्या है, राइजोपस। इसका एग्जांपल क्या है, राइजोपस। और क्या हो सकता है, पेनिसिलियम। क्या होता है, पेनिसिलियम के बारे में क्या जानते हैं, पेनिसिलियम क्या है और राइजोपस क्या है, दोनों के बारे में आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, कमेंट करके बताइएगा। राइजोपस और एक होता है पेनिसिलियम। क्या होता है, पेनिसिलियम। यहाँ तक क्लियर हुआ। राइजोपस और पेनिसिलियम है दोनों स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग मतलब क्या होगा, कली निकलना। बोलते ना पेड़ में से बडिंग हो रहा है, रोज का पेड़ लगाए होंगे या किसी भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट ग्रो किए होंगे तो बडिंग आप लोग देखे होंगे, कली निकलता है। उस टाइम क्या होता है, एक छोटा सा कली निकलता है पेड़ में जब भी फूल उगता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है, इस तरह से पेड़ है, ये रहा, ये पेड़ है। इसमें तो थोड़ा सा पहले बडिंग, गुलाब का पेड़ लगाते होंगे तो जिसमें थोड़ा सा बडिंग निकला हुआ रहता है उसी को कट करते हैं, उसको हम लोग, जब हम लोग रोज का पेड़ लगाते हैं या किसी भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं, वो कट करके अगर लेयरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो बडिंग देखते हैं, जहां पर वो बडिंग रहता है वहां से कट करते हैं और उसको हम लोग सॉइल में इंसर्ट करके पेड़ लगाते हैं। तो इसमें भी इसी तरह का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, यहाँ भी इसी तरह से क्रिएट होगा जिस तरह से पेरेंट्स बॉडी में क्रिएट है। जिस तरह से पेरेंट्स बॉडी में क्रिएट है इसमें भी क्रिएट हुआ। ये क्या था, पेरेंट सेल था, ये भी पेरेंट सेल है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। कुछ टाइम बाद जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा तो पेरेंट्स बॉडी को छोड़कर ये जो डॉटर सेल है वो अलग हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, ये पेरेंट्स बॉडी अलग है, अपना पेरेंट्स बॉडी अलग है और जो डॉटर सेल है, डॉटर बॉडी है, वो डॉटर सेल अलग। अब ये खुद से बॉडी अपना जो भी फंक्शन होगा खुद रेगुलेट करेगा, ये अपने पेरेंट्स पर अब डिपेंड नहीं है। जो भी डॉटर सेल है अपना फंक्शन खुद आगे कंटिन्यू करेगा, पेरेंट सेल पे अब डिपेंड नहीं है। इसका एग्जांपल क्या होता है, ये हो गया पेरेंट सेल, ये क्या हो गया डॉटर सेल। इसका एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया बडिंग भी हम लोग का क्लियर हो गया, बडिंग क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इसमें लेयरिंग और कटिंग होता है। लेयरिंग और कटिंग, लेयरिंग मतलब किसी एक लेयर के अंदर जाना और वहां से निकलना। कटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी पेड़ को कट करना, किसी भी नहीं, इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उस पेड़ को कट करना जहां मैच्योर हो चुका है, जहां हर एक चीज प्रेजेंट है, उस जगह को कट करना और वापस सॉइल में डालना और वो पेड़ का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज लेयरिंग एंड सेकेंड इज कटिंग। क्या होता है, कटिंग। लेयरिंग का एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, ये बीच में अगर पेड़ है, इस तरह से अगर पेड़ है, इसका रूट है नीचे, इस तरह से इसे इंसर्ट करके इसे बाहर निकाला जाता है।
यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मेरा पेड़ का कोई कट है और इसका जो डाली था वो डाली को लाया गया, ये रूट है, ये डाली को लाया गया और ये क्या है? सरफेस है, सॉइल का सरफेस है। और इस डाली को क्या किया गया? ये लिप्स है, डाली को अंदर सॉइल के नीचे इंसर्ट किया गया और उसे बाहर निकाला गया। इसका एग्जाम्पल होता है लेमन, गुआवा, जैस्मिन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? लेमन, गुआवा, जैस्मिन और मोगरा। क्या होता है? मोगरा। ये सारा एग्जाम्पल होता है किसका? लेयरिंग का। लेयरिंग पूरी तरह से क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग चलते हैं कटिंग। कटिंग क्या होता है? कटिंग मतलब किसी भी पार्ट को कट करना जो मैच्योर हो चुका है उसको सॉइल में वापस डिप करना। क्या होता है? सॉइल में वापस डिप करना। माने रोज का ये पेड़ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें पत्ते आ चुके, यहाँ पे कली है, तो ये पार्ट्स को यहाँ कट किया जाएगा। इसको कट करके सॉइल में इसे डिप कर दिया जाएगा, सॉइल में इसे डिप कर दिया जाएगा। ये लीफ है, रोज का प्लांट है, ये होता है लेयरिंग। इसका एग्जाम्पल हो गया रोज और ग्रेप्स। कटिंग का एग्जाम्पल होता है रोज और ग्रेप्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद बचता है, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन दो बार लिखा गया है, स्पोर फॉर्मेशन 2 बार लिखा गया। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। उसके बाद क्या है? टिश्यू कल्चर। इसका एग्जाम्पल हो गया रोज और ग्रेप्स। कटिंग का एग्जाम्पल होता है रोज और ग्रेप्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद बचता है, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन 2 बार लिखा गया है, स्पोर फॉर्मेशन 2 बार लिखा गया। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। उसके बाद टिश्यू कल्चर में क्या होता है? टिश्यू को कल्चर किया जा रहा है, टिश्यू हो गया, सेल हो गया, उसे कल्चर किया जाता है। तो अगर अभी क्या हो रहा है कि जैसा आम हो गया, अमरूद हो गया, अभी इतना बड़ा बड़ा आम देखने को मिलता है, अमरूद देखने को मिलता है, वो किस तरह से होता है? उसमें टिश्यू कल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तभी इतना बड़ा आम अमरूद देखने को मिलता है। अनसीजनल फ्रूट्स अभी हम लोग खा लेते हैं, सर्दी में हम लोग खाते हैं सेब, लेकिन गर्मी में भी सेब खाने को मिल जाता है। ये सब किसके कारण मिलता है? ये टिश्यू कल्चर के कारण ही खाने को मिलता है। इसमें हो क्या रहा है, अगर हमें चाहिए, अब गेहूं है, गेहूं हमें डिमांड रहता है कि इस फ्लेवर का चाहिए, गेहूं मोटा होना चाहिए, उसका जो फाइब्रस है इंक्रीज होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही तो लगा नहीं सकते, उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। उसका भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एग्रोकॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर जानते हैं क्या होता है। उसमें भी जेनेटिक चीज़ पाया जाता है, तो उसमें जेनेटिक चीज़ चेंज किया जाता है। जो पुराना जो गेहूं का पौधा है उसमें से सीड लिया जाता है, इस बॉक्स में किया जाता है, और जो हमें डिमांड चाहिए, इस तरह से हमें फूल चाहिए, इस तरह से अनाज चाहिए, बड़ा चाहिए, इस फ्लेवर का चाहिए, तो वो चीज़ को इसमें इंसर्ट किया जाता है। ये कल्चर होता है। कल्चर होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन अपना बढ़ाने लगता है। जो इसका मैग्नीट्यूड करने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेल इंक्रीज होना। साइंस के लैंग्वेज में नंबर ऑफ सेल नहीं बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेल बोला जाता है। तो वो चीज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद एक कैलस का फॉर्मेशन ले लेता है। क्या बोलते हैं? कैलस। अगर काफी ज्यादा अमाउंट में ये चीज का फॉर्मेशन हो गया, ये सेल का फॉर्मेशन हो गया है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैलस। अब ये कैलस को फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है। जो हार्मोन का इसे डिमांड होता है वो हार्मोन दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट का डिमांड होता है वो इन्वायरमेंट दिया जाता है। प्रोटीन जो चाहिए, वो जो भी पेड़ को जिस तरह से इन्वायरमेंट चाहिए, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, वो सारे चीज इसे दिया जाता है विदिन अ लैबोरेटरी। अभी ये चीज लैबोरेटरी में ही हो रहा है, ये काम हो रहा है, हर तरह का इसे मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ से क्या होगा? छोटा सा पेड़ का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ छोटा सा पेड़ का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद क्या किया जाएगा? इसे फील्ड में लाके
रोप दिया जाएगा, फील्ड में लाके इसे रोप दिया जाएगा। अब ये रोपने के बाद जो नॉर्मल टाइमिंग होता है, माने कि अभी अगर गेहूं का खेती किए हैं तो गेहूं का जो खेती होने का जो टाइमिंग होता है कि इस टाइम इसका हार्वेस्टिंग हो जाना चाहिए, उसी टाइम पे इसका भी हार्वेस्टिंग किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। स्टार्टिंग से एग्जाम्पल से बताते जाते हैं। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में दो सेल अलग अलग होते हैं, डॉटर सेल अलग हो जाते हैं, पेरेंट सेल अलग हो जाते हैं, जो भी दोनों का फंक्शन होता है अलग अलग हो जाता है, लेकिन वो आइडेंटिकल रहते हैं। ठीक है, पेरेंट से वो आइडेंटिकल रहते हैं। सेकंड क्या है, रीजनरेशन। उसका जो भी बॉडी है, अगर ये बॉडी है, ये मानिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर ये तीनों को अलग अलग पार्ट में कट कर दिया गया तो ये पार्ट अलग एक फिंगर का फॉर्मेशन ले लेगा, ये पार्ट्स अलग एक फॉर्मेशन ले लेगा, ये पार्ट्स अलग फॉर्मेशन ले लेता है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, जो स्पोर होते हैं वो बाहर स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, वो सॉइल पे जाके टच में आते हैं, उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्चर सॉइल चाहिए, वहां जाते हैं वो पेड़ का स्पोर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड वन इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, उसमें कली स्टार्ट होता है, कली धीरे धीरे मैच्योर होता है, वो डेवलप्ड होता है। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा, जो कि वो भी पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग फॉर्म अपना जो भी फंक्शन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो भी आइडेंटिकल होते हैं। सेकेंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज सेलुलर एंड फर्स्ट वन इज कटिंग एंड सेकेंड वन इज लेयरिंग। कटिंग क्या होता है, जहां बडिंग हुआ, मैच्योर हुआ, हर तरह का जो भी प्रॉपर्टी प्लांट को चाहिए वहां पूरी तरह से मौजूद है, उस पार्ट को कट किया जाएगा और उसे सॉइल में इंसर्ट किया जाएगा, वहां पेड़ का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग लेयरिंग। सो कटिंग। उसके बाद लेयरिंग क्या होगा, किसी भी पेड़ को कट करेंगे, उसका टहनी को सॉइल से इंसर्ट करते हुए बाहर निकालेंगे, उसे बोलेंगे लेयरिंग। सेकेंड वन इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं, टिश्यू कल्चर यहीं पे बताया हुआ, एक बॉक्स में उस पेड़ का टिश्यू लेंगे, सेल लेंगे या सीड लेंगे, जो हमें चाहिए जैसा पेड़ उसका भी लेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। उसके बाद एक कैलस का फॉर्मेशन लेगा, कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद छोटा सा पेड़ ग्रो होगा, वो पेड़ को हम लोग फील्ड में लाके रोपेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सारे कुछ। इसी के साथ मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स बॉडी डिमांड होता है, मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है इसमें। फर्स्ट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। और सेकंड क्या होता है, बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब क्या होता है, उसमें बस एक सेक्स प्रेजेंट हो, आइदर वो मेल होगा आइदर फीमेल होगा, या नहीं तो मेल प्रेजेंट होगा या नहीं तो फीमेल प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा उस बॉडी में। लेकिन जो बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें दो सेक्स है, मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है उसे में, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाइसेक्सुअल किसे बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ना है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल तो हम लोग जानते हैं, मेल हो गए, फीमेल हो गए। ह्यूमन जो है, ह्यूमन है जो कि मेल फीमेल अलग अलग है, ये एग्जांपल हो गया। मॉस्किटो, ये सब सारे कुछ इसी में आते हैं। उसके बाद जो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल क्या होता है, अर्थवर्म, और क्या होता है, टैपवर्म। और भी एग्जांपल होते हैं, ये सारे कॉमन होते हैं जो कि एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए हैं, तो होते हैं टैपवर्म और अर्थवर्म का एग्जांपल देखिए काफी बार पूछा गया, इसमें से यूनिसेक्सुअल कौन है और बाइसेक्सुअल कौन है। यहाँ तक क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि यूनिसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। यूनिसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन होने के पहले हम लोग थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं, मियोसिस माइटोसिस क्या हो रहा है, हैप्लॉइड क्या होता है, डाइप्लॉइड क्या होता है, गैमेट्स किसे बोलते हैं, गोनाड्स किसे बोलते हैं, जाइगोट्स किसे बोलते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग सारा जान लेंगे। यहाँ पर लेते हैं मेल बॉडी है, मेल है, यहाँ
फीमेल है, इस तरह से लिए हैं। यहाँ जो हम लोग लेंगे वो जेनेटिक किस तरह से होगा, एन में होगा। यहाँ क्या हुआ, एन में हुआ। ये क्या है, गैमेट्स। क्या है, गैमेट्स। किसका है, मेल का। किसका है, मेल का। यहाँ भी लिए हैं गैमेट, किसका है, फीमेल का है। किसका है, फीमेल का है। अब ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है। अब दोनों आके मिल रहा है, किसमें क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन। अब ये दोनों आके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्या होगा, 2n हो जाएगा। दो जायगोट आके अगर मिला तो इसे क्या बोलेंगे, दो गैमेट्स आके मिला तो इसे क्या बोलेंगे, जायगोट। क्या बोलेंगे, जायगोट। अब यहाँ पे बताइए हैप्लॉइड कहाँ होगा और डाइप्लॉइड कहाँ होगा। ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। क्योंकि इसमें दो है और इसमें जेनेटिक एक है, इसीलिए बोलते हैं इसको हैप्लॉइड, इसे बोलते हैं डाइप्लॉइड। मेल गैमेट्स क्या होते हैं और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा गोनैड्स के बारे में जानते हैं। गोनैड्स क्या होता है, गोनैड्स क्या होता है, जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गोनैड्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गोनैड्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। और फीमेल का क्या है, फीमेल का क्या होता है, ओवरी। अब ये टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टिस से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। किस चीज का, स्पर्म का। ओवरी से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एग का। किस चीज का, एग का। अब यही चीज अब हम लोग को आगे पढ़ना है, किस तरह से क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखे थे, हैप्लॉइड के बारे में जानेंगे। हैप्लॉइड क्या हुआ, जिसमें एन प्रेजेंट हो, एन प्रेजेंट हो उसमें हो रहा है हैप्लॉइड। ये हो गया मेल गैमेट्स, ये हो गया फीमेल गैमेट्स। दोनों में फ्यूजन किया गया है, फ्यूजन में हो गया 2n आ जाता है। 2n हुआ तो इसे डाइप्लॉइड बोलेंगे। ये पूरी तरह से जायगोट हो गया। जब दो गैमेट्स मिलता है तो जायगोट्स बनता है। अब जानते हैं तो गोनैड्स के बारे में जानते हैं। गोनैड्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। सेकंड होता है फीमेल का, फीमेल का क्या होता है, ओवरी। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, एग होता है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या हो रहा है, बाहर। इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने में मिलेगा, जो मैमल्स नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स ये सब हो गए, उसमें क्या देखेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या देते हैं, एग देते हैं। एग देने के बाद जो भी इसका बॉडी का ग्रोथ ये सब होना रहता है, ये पेरेंट्स बॉडी से बाहर होते हैं। इसका ग्रोथ जितना भी होना रहेगा, एग के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वो बॉडी के अंदर ही एग का फॉर्मेशन होना, उसके बाद जायगोट का बनना, जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनना, ब्लास्टोमेयर बनना, फिर ब्लास्टोसिस्ट से ब्लास्टोमेयर सारा कंप्लीट होना, उसके बाद फीटस का फॉर्मेशन होना। उसका लास्टली क्या होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो यंग वन बर्थ लेता है। ये सारा जो भी प्रोसेस हो रहा था कहाँ हुआ, विद इन द बॉडी या कहाँ, आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, लेकिन इंटरनल में क्या होता है, विद इन द बॉडी। विद इन द बॉडी जितना भी बॉडी का प्रोसेस होता है, बॉडी फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए होता है, वो इंटरनल में विद इन द बॉडी होता है, पेरेंट्स बॉडी के अंदर होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अब देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या देख रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखने के पहले ये चीज को हम लोग समझते हैं। तो ये जो बीच वाले जो पार्ट्स होते हैं, ये हैबिकस जो फ्लावर होता है, अड़हुल का फूल होता है, उसका एग्जाम्पल है ये। तो हैबिकस में होता है ये बाहर वाले जो पार्ट्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेटल्स। गुलाब का अगर चारों साइड में इसका पार्ट लिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पेटल। पेटल का फुल नाम क्या है, करोला। कोरोला क्या होता है। उसके बाद जो सेंटर पार्ट होता है उसे ओवरी बोलते हैं। नीचे जो ग्रीन कलर में होता है उसे सेपल्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। नीचे क्या होता है, थैलमस होता है। बीच वाले जो पार्ट्स होते हैं सबसे नीचे होता है ओवरी। उसके बाद जो स्ट्रेट होता है उसे बोलते हैं स्टाइल। सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। सारे को एक साथ बोलेंगे कार्पेल। और इसे हम लोग गाइनोसियम बोलेंगे। गाइनोसियम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन है। फीमेल पार्ट से रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे बोलेंगे गाइनोसियम। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंड्रोसियम। ये भी हम लोग देख ले रहे हैं। जो ये जो ऊपर वाले पार्ट्स उसे एंथर बोलेंगे। नीचे जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे हम लोग फिलामेंट्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो फीमेल बॉडी है इस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। किस चीज का पार्ट है, ये फीमेल बॉडी का पार्ट है। किसका है, फीमेल का है। तो ये चीज पूरी तरह से फीमेल का है। ये हो गया ओवरी, स्टिग्मा, ये हो गया ऊपर स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल। ऊपर में हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ये रहा ओवरी, यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर आया है पोलन ग्रेन। क्या आया है, पोलन ग्रेन आया है। अब पोलन ग्रेन को लेके कौन आएगा, पोलन ट्यूब लेके आएगा। कौन लेके आएगा, पोलन ट्यूब लेके आया यहाँ ओवरी के पास। किसके पास लेके आया है, ओवरी में, ओव्यूल एरिया में। ये क्या है, ओव्यूल एरिया में एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ गेट के पास लेके जाएगा। कौन रहेगा, मेल गैमेट्स रहेगा। मेल गैमेट्स के अंदर क्या है, ये एग है, इसके अंदर ही जाएगा पोलन ग्रेन और यहाँ पे फ्यूजन होगा और फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ये क्या हो रहा है, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। अच्छे से देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट लेके। एग्जाम में ये फिगर आता भी है कई बार, इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।